आज मैंने सक्सेसफुली अपनी 6 महीने पुरानी फिक्स्ड डिपॉजिट जो कि क्वार्टरली इंटरेस्ट मुझे दे रही थी, उसको प्री मैच्योरली विड्रॉ किया है और रिन्यू किया है बिना कोई पेनल्टी दिए। जी हाँ, तो प्री मैच्योर विड्रॉल के ऊपर पेनल्टी आप अवॉइड कर सकते हैं अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को आप फॉलो करेंगे। क्या है वो कंडीशंस, किस केस में आपका पैसे के ऊपर आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, इसी को कवर करूंगा आज के वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं मेरा क्या सिनेरियो था और मेरी कौन सी फिक्स डिपॉजिट थी जिसके ऊपर मैंने प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी को अवॉइड किया और कैसे। मेरे पास फिक्स डिपॉजिट ये मैंने 6 महीने पहले ओपन करी थी 20,000 रुपीज़ की। इसकी कॉन्ट्रैक्टेड इंटरेस्ट रेट यानी कि जिस इंटरेस्ट रेट पे मैंने इसे ओपन किया था वो था 5.35% का। इसकी इंटरेस्ट फ्रीक्वेंसी थी क्वार्टरली जो कि मेरे अकाउंट में पे होती थी। अब फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके की फिक्स डिपॉजिट्स प्राइमरली होती हैं। एक जिसके अंदर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलता है जिनको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट्स, और दूसरा जहां पे आपका इंटरेस्ट पे आउट आपके सेविंग्स अकाउंट में रेगुलरली हो जाता है, चाहे मंथली चाहे क्वार्टरली। सेमी एनुअली और एनुअली की ऑप्शन भी होती है मगर वो बहुत कम बैंक्स देते हैं, मोस्टली में मंथली और क्वार्टरली ऑप्शन आपको मिलती है। ये क्वार्टरली इंटरेस्ट पेइंग फिक्स डिपॉजिट थी और इसके बारे में काफी सारे लोगों ने मेरे से सवाल भी किया है, तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। डिपॉजिट पीरियड था इसका 7 साल 9 महीने का, यानी कि टोटल 93 मंथ्स का, या फिर 31 क्वार्टर का पैसा मेरे पास आना था। इतना अजीब सा क्यों रखा है ये बात मुझसे मत पूछिएगा। मैच्योरिटी डेट इसकी यानी कि निकल के आती थी 27 मार्च 2030 की। इंटरेस्ट अमाउंट इसका बनता है पर मंथ का 268 रुपीज़, यानी कि टोटल इंटरेस्ट जो मुझे मिलना था 7 साल 9 महीने में उस पर मिलना था 8,308 रुपीज़। और यहाँ पे आप फिक्स डिपॉजिट की रिसीप्ट भी देख सकते हैं। इस रिसीप्ट पे सारी की सारी वैल्यूज मैच करती हैं, जहाँ पे लिखा है टोटल इंटरेस्ट कितना है, मुझे कितना मंथली एक्चुअली क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलना था एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो मैं इसको लेके जब बैंक के पास गया मैंने वहां से पूछा कि क्या इंटरेस्ट रेट्स करंटली चल रहे हैं, और ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने इस फिक्स डिपॉजिट को 6 महीने पहले बनाया था जबकि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी लो थे, तो आज की डेट में इंटरेस्ट रेट मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था। 5.35% पे मैंने इसको ओपन किया था, आज की डेट में 6.0% चल रहा है अगर मैं 5 साल से ऊपर की बात करूं, और उसके नीचे कहीं पे 6.5 और 6.75% भी इंटरेस्ट रेट आ रहा था। मगर मेरा फोकस था कि क्या मुझे इसके ऊपर पेनल्टी देनी पड़ेगी और अगर हाँ तो कितनी। और यहाँ पे बैंक स्टाफ की डिफरेंट राय थी इसके बारे में। किसी ने बोला कि आपको पेनल्टी बिल्कुल लगेगी, आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी, चाहे आप इसको रिन्यू करवाओ चाहे आप इसको क्लोज करवाओ, जो मर्जी करवाओ। लेकिन किसी स्टाफ ने यह भी कहा कि नहीं, किसी केस के अंदर पेनल्टी नहीं लगती है, देखना पड़ेगा, और ये बात हम तभी बता सकते हैं जबकि आप अपनी एफडी को क्लोज कर देंगे। अब बिना मेरे पास डेटा हुए मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे क्लोज करनी है या नहीं और मुझे पेनल्टी लगेगी या नहीं, इसका भी एक तरीका है, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब मैंने इससे पहले अपनी फिक्स डिपॉजिट्स को रिन्यू किया हुआ है, मैंने एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है, एफडी प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी एंड रिन्यूअल कैलकुलेटर, जहां पे क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट जब आपको मिलता है उस केस के अंदर आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और आपको कितना फायदा होगा अगर आपने बढ़े हुए इंटरेस्ट के ऊपर नई एफडी बनाई, यानी कि पुरानी एफडी को क्लोज करके नई एफडी बनाई। तो मैंने काफी अपना कैलकुलेटर यूज किया हुआ है, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव डिपॉजिट के लिए मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था, अब है। तो मैं ये देखना चाहता था कि अगर मैं सेम डेट रखता हूँ, क्योंकि जब हम फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं हम ये सोचते हैं कि मुझे आज से फॉर एग्जांपल 5 साल बाद या 7 साल बाद चाहिए, तो मैं अपनी अगर इस फिक्स डिपॉजिट को सेम मैच्योरिटी डेट रखता हूँ यानी कि 27 मार्च 2030 रखता हूँ, तो क्या मुझे पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी और मुझे कितना फायदा होगा नॉन क्यूमुलेटिव के केस के अंदर। सो मैंने इसके लिए एक कैलकुलेटर बनाया है जिसको मैं आगे आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे मेरे दिमाग में आया कि टोटल 4 केसेस बनते हैं। अब मैं रिन्यू तो कर रहा हूँ हायर इंटरेस्ट रेट पे, लेकिन 2 केस हैं विद पेनल्टी के और 2 केसेस हैं विदाउट पेनल्टी के, और इनको डिटेल में मैं आगे वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहला केस लेते हैं, रिन्यूअल अंडर न्यू हायर इंटरेस्ट रेट विद पेनल्टी एप्लीकेबल ऑन कॉन्ट्रैक्टेड इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब ये है कि मैं रिन्यू तो कर रहा हूँ 6% पे, जो कि मेरा इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल था 7 ईयर 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि मैं एफडी की मैच्योरिटी डेट सेम रखना चाहता था, लेकिन पेनल्टी एप्लीकेबल होगी और कॉन्ट्रैक्टेड इंटरेस्ट रेट पे। कॉन्ट्रैक्टेड इंटरेस्ट रेट क्या था मेरा 5.35 का। सो मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल्स ली, 20,000 रुपीज़ का अमाउंट लिया, कॉन्ट्रैक्टेड इंटरेस्ट रेट लिया 5.35% का, पेनल्टी ली 1% की, रिवाइज इंटरेस्ट रेट लिया 6% का, और इंटरेस्ट फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली, डिपॉजिट पीरियड ये रखा, मैच्योरिटी डेट ये रखी। और मैंने एक्सेल कैलकुलेटर को अपने ओपन किया, मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूँ एक्सेल कैलकुलेटर को, और यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज डाली। तो मेरे जो प्री क्लोजर के अंदर यहाँ पे डालता हूँ, मैं पेनल्टी रेट डालता हूँ 5.35% का। मैं देखता हूँ कि मेरे को अभी करंटली जो ओरिजिनल है वो 268 रुपीज़ का क्वार्टरली इंटरेस्ट आ रहा था, और अगर मैं इसको प्री मैच्योर करवाता हूँ विद पेनल्टी तो मुझे टोटल 786 रुपीज़ का मुझे फायदा होगा। ये फायदा कैसे होगा उसको आपको समझाता हूँ। प्री मैच्योर के केस के अंदर अगर तो मेरे को पेनल्टी नहीं लगती तो मुझे 268 रुपीज़ पर मंथ ही आना था, यानी कि 2 महीने का जो मेरा इंटरेस्ट है वो 538 रुपीज़ बनना चाहिए था। 2 क्वार्टर का जो इंटरेस्ट है 538 रुपीज़ बनना चाहिए था। लेकिन रिड्यूस टेनर
क्योंकि मैंने 6 महीने तक इसको रखा है, पेनल्टी मुझे लग गई है, तो इसके कारण जो मेरा इंटरेस्ट रेट है वो 4.35% का बनता है, 5.35% माइनस 1% का, और जो क्वार्टरली इंटरेस्ट है वो बन के आता है 218 रुपीज, यानी कि टोटल 2 क्वार्टर का इंटरेस्ट बनता है 437 रुपीज। अब क्योंकि बैंक मुझे ऑलरेडी 101 रुपीज एक्स्ट्रा दे चुका है, तो वो मेरे प्रिंसिपल में से डिडक्ट कर लेगा, यानी कि मेरा नया प्रिंसिपल हो जाएगा 19,899 रुपीज का, और मेरा नया क्वार्टरली इंटरेस्ट बन जाएगा 298 रुपीज का। इसके बेसिस पे मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस होगा 7 साल के टेनर के अंदर, 7 साल 3 महीने के अंदर 786 रुपीज का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। और ये प्रॉफिट कैसे मिला? सिर्फ बैंक में जाके एक साइन करने से। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मुझे 76 रुपए का फायदा हो रहा है। एवरी पैसा मैटर्स, तो यार बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत की बात है। फिर मैं गया सेकंड केस के ऊपर। अभी हम पहले 2 केसेस हमारे पेनल्टी वाले हैं। केस नंबर 2 क्या था? रिन्यूअल अंडर न्यू हायर इंटरेस्ट रेट विद पेनल्टी एप्लीकेबल ऑन रेट एप्लीकेबल फॉर पीरियड ऑफ डिपॉजिट। अब ये केस क्या कहता है कि मेरा डिपॉजिट अमाउंट था 20,000 रुपीज था, कॉन्ट्रैक्टेड इंटरेस्ट रेट 5.35% था, रेट एप्लीकेबल फॉर पीरियड ऑफ डिपॉजिट 4.35%। ये कैसे पता लगा है? ये इस तरीके से पता लगा कि मैं बैंक में गया और मैंने उनको बोला कि जिस दिन मैंने इस फिक्स डिपॉजिट को ओपन किया था, यानी कि 27 जून 2022 को, अगर मैं फिक्स डिपॉजिट को 6 महीने के लिए ओपन करता तो कितना इंटरेस्ट होता। और बैंक के पास आइडली वो मना करेंगे या आनाकानी करेंगे, उनसे पूछिए कि आपके पास सॉफ्टवेयर कौन सा है। अगर उनके पास फिनेकल सॉफ्टवेयर है, उनको बोलिए HDEP मोड में HDEP कमांड डालेंगे और वहां से आपको बता देंगे कि उस टाइम पे कितना इंटरेस्ट आपको लगना था। तो वो निकल के आया 4.35% का। मैंने लगाया वहां पे पेनल्टी 1% की, और इसकी जब मैंने वापस कैलकुलेशन करी तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई वो आपके सामने दिखाता हूँ स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने 4.35% का निकाला, तो मेरे पास वैल्यू निकल के आई कि मुझे टोटल 641 रुपीज का फायदा होगा। और ये कैसे आया? अगेन 268 रुपीज का मेरा इंटरेस्ट बनना चाहिए था, 168 रुपीज का बनता है रिड्यूस टेनर के साथ, क्योंकि इस बार जो मेरा रेट है वो हो गया 3.35%। 4.35% उस पर 1% की पेनल्टी, तो 3.35%। और जो मेरा ये टोटल डिफरेंस बनता है, ये डिफरेंस टोटल मैंने माइनस कर दिया है अपने प्रिंसिपल में से, क्योंकि बैंक कहाँ से पैसा लेगा? बैंक ने ऑलरेडी मुझे हायर इंटरेस्ट दे चुका है, तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो यहाँ से माइनस कर देगा। तो वो मुझे 19,800 रुपीज के करीबन मेरे अकाउंट के अंदर बाकी बचेंगे फिक्स डिपॉजिट में, जिसको मैं एफडी अगर बनाता हूं तो मुझे 297 का इंटरेस्ट आएगा और 641 रुपीज का मुझे फायदा होगा, यानी कि सेकंड केस में भी मुझे फायदा होगा। अब हम बात कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट पे अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। फिक्स डिपॉजिट काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जब पैसे की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात आती है, लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स को जनरेट करना चाहते हैं तो हमें कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे हम अक्सर चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल एडवाइस और गाइडेंस हमें अगर मिले कि कौन से राइट स्टॉक्स हैं जहां पे हमें पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हम अच्छे से अच्छा रिटर्न जनरेट कर सके और अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सके। इसी के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो आपको पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग में हेल्प करता है और ये आपके पोर्टफोलियो को अपडेटेड भी रखता है। इस ऐप का नाम है तेजी मंदी। तेजी मंदी एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है। ये एक एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो आपको देते हैं, जिनमें 15 से 20 क्वालिटी स्टॉक का एक रेडी टू इन्वेस्ट पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियोज आपके रिस्क के अनुसार बनाया जाता है, जिसमें आपको कौन सा स्टॉक कितनी क्वांटिटी में और क्यों लेना है उसका रीजन भी बताया जाता है। आपको सिर्फ अपना डीमैट अकाउंट तेजी मंदी ऐप के साथ लिंक करना है और एक क्लिक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तेजी मंदी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस की एक सहायक कंपनी है और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिस्टर रामदेव अग्रवाल हैं। मिस्टर वैभव अग्रवाल इस कंपनी के फाउंडर है, और क्योंकि ये सेबी रजिस्टर्ड है तो हम इन पे ट्रस्ट भी कर सकते हैं। मार्केट को ध्यान में रखते हुए परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो तेजी मंदी ने कई बार निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है, जिसमें तेजी मंदी के फ्लैगशिप पोर्टफोलियो ने अब तक 35% का रिटर्न दिया है और मल्टीप्लायर ने 51% का रिटर्न दिया है। तेजी मंदी आपको 2 डिफॉल्ट पोर्टफोलियोज भी देता है, फ्लैगशिप और मल्टीप्लायर। बैलेंस पोर्टफोलियो फ्लैगशिप की मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 25,000 रुपए से स्टार्ट होती है। वहीं इसका सब्सक्रिप्शन फीस 99 रुपीज पर मंथ है अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हो तो। और ये फ्लैट फी मॉडल है, यानी चाहे आप 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करें चाहे 25 लाख रुपए का, इनकी फीस सेम रहेगी। तेजी मंदी ने अपने ऐप में एक मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो भी ऐड किया है, जो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप इस ऐप को डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थर्ड केस की बात करते हैं हम। थर्ड केस में जाते हैं तो थर्ड है रिन्यूअल अंडर न्यू हायर इंटरेस्ट रेट विदाउट पेनल्टी एप्लीकेबल ऑन कॉन्ट्रैक्टेड इंटरेस्ट रेट। अब हम विदाउट पेनल्टी की बात कर रहे हैं, यानी कि इस केस में हमारे साथ क्या हो रहा है कि डिपॉजिट अमाउंट था 20,000 रुपीज, कॉन्ट्रैक्टेड रेट आता है 5.35%, लेकिन पेनल्टी कोई भी नहीं लग रही है। रिवाइज इंटरेस्ट रेट है 6% का, और अगेन ड्यूरेशन मैंने सेम रखी है। और एक्सेल शीट में जाते हैं हम, और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डालता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ मैं 5.35% का, और पेनल्टी रेट डालता हूँ मैं 0। और इस केस में क्या आता है कि बैंक कहता है प्री मैच्योरिटी के टाइम पे आपको इंटरेस्ट जो मिला है वो मिला 268 रुपीज, और आपको मिलना भी 268 रुपीज था। और नया आपका जो है वो 300 रुपीज का क्वार्टरली इंटरेस्ट आएगा, और ओवरऑल आपको 930 रुपीज का फायदा होगा। बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि उन्होंने मुझे पूरा इंटरेस्ट भी दे दिया, मुझे कोई पेनल्टी भी चार्ज नहीं कर दिया है। तो हमें राजा बाबू की तरह इन्होंने ट्रीट किया है, तो फिर क्या हम राजा बाबू बनेंगे? वीडियो में आगे देखते हैं।
नेक्स्ट आता है केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या कहता है? रिन्यूअल अंडर न्यू हायर इंटरेस्ट रेट विदाउट पेनल्टी एप्लीकेबल ऑन रेट एप्लीकेबल फॉर पीरियड ऑफ डिपॉजिट। अब इस केस में क्या किया हमने, डिपॉजिट अमाउंट हमारा था 20,000 रुपए का, कॉन्ट्रैक्टेड इंटरेस्ट रेट था 5.35% का, रेट एप्लीकेबल फॉर पीरियड डिपॉजिट था 4.35 और पेनल्टी थी कोई भी नहीं। तो रिवाइज इंटरेस्ट रेट आता है 6% का और इसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू डाल दी 4.35% की, पेनल्टी हमें कोई भी नहीं लगी और हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो वापस आती है 786 रुपीज़, जो कि अगर आपको ध्यान हो केस वन भी था जहाँ पे 5.35% का ही हमारे पास ओरिजिनल रेट था और 1% की पेनल्टी थी, यानी कि इस केस में भी यही वैल्यू निकल के आती है। अब इस केस में भी देखेंगे सेम कैलकुलेशन है, तो मैं इसको वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझ गए कि क्या केस हुआ था। तो अगर मैं इन चारों केसेस को समराइज करता हूं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, मैंने कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करी। केस 1 के अंदर हमारे पास ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड रेट था एप्लीकेबल, उस पर 786 रुपीज मिल रहे थे। केस 2 में हमारे पास लेसर ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड रेट या रेट एप्लीकेबल फॉर पीरियड जो भी था उसमें से हमने कोई पेनल्टी उसके ऊपर 1% पेनल्टी लगाई थी और इसके कारण 641 रुपीज हो रहा था। और बाकी दो केसेस में, केस 3 में 930 रुपीज और केस 4 में वापस 786 रुपीज मेरे पास आ रहे थे। यानी कि हर केस में मुझे फायदा तो डेफिनेटली है। इस केस में ये मुझे पता लग गया मेरी एक्सेल शीट के कैलकुलेटर की मदद से। अब मैं बैंक में गया, मैंने एक स्लिप सी बनाई, क्योंकि अगेन मैं स्क्रीनशॉट भी ले सकता था, मगर 4 स्क्रीनशॉट लेने के बजाय मैंने एक छोटी सी स्क्रिप्ट बनाई कि मुझे यहाँ तो 641 रुपीज़ का मुझे लगता है फायदा होगा, या मुझे 786 का फायदा होगा, 930 का फायदा होगा। हाईली अनलाइकली था। ऐसा अगर होता तो फिर तो मतलब कुछ तो डिफरेंट ही कहानी चल रही है। और इसके बाद जो हुआ उससे मैं शॉक हो गया। जब मैंने अपने फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट देखी तो वहाँ मैंने देखा कि मेरा डिपॉजिट अमाउंट लिखा हुआ है 20,000 रुपीज़ का, मेरा क्वार्टरली इंटरेस्ट लिखा हुआ है 300 रुपीज़ का और टोटल इंटरेस्ट लिखा हुआ है 8,700 रुपीज़ का। और अगर हम अपने केसेस की बात करें तो ये बनता है केस नंबर 3। केस नंबर 3 हमारा क्या था? केस नंबर 3 के अंदर हमने कहा था कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टेड इंटरेस्ट रेट है वो है 5.35% का, ओरिजिनल रेट 5.35% का रहेगा हमारा रिड्यूस्ड टेन्योर के लिए भी, और पीनल रेट कोई भी नहीं लगेगा। और उस केस में मेरा पूरा का पूरा प्रिंसिपल भी प्रिजर्व रहता है, मेरा इंटरेस्ट भी 300 रुपीज़ हो जाता है और मेरा टोटल इंटरेस्ट 8,700 रुपीज़ हो जाता है, जो कि मेरी नई फिक्स डिपॉजिट की एडवाइस के ऊपर बन के भी आया था। तो क्या बैंक ने मुझे केस नंबर 3 दे दिया? ऐसा कैसे पॉसिबल है? और मैं काफ़ी इससे हैरान हुआ। लेकिन बैंक जाने से पहले मैंने कुछ काम किया था, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। बैंक जाने से पहले मैंने बैंक की डिपॉजिट पॉलिसी पढ़ी थी। हर बैंक की एक डिपॉजिट पॉलिसी होती है, आप गूगल पे सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई डिपॉजिट पॉलिसी, एसबीआई डिपॉजिट पॉलिसी। इस तरीके से मैंने बैंक ऑफ इंडिया डिपॉजिट पॉलिसी सर्च करी और उस डिपॉजिट पॉलिसी के अंदर सेक्शन होते हैं प्रीमेच्योर विड्रॉल के और प्रीमेच्योर रिन्यूअल के। तो जैसे ही आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रीमेच्योर रिन्यूअल का सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे लिखा था बैंक प्रीमेच्योर रिन्यूअल अलाउ करेगा कुछ कंडीशंस के अंदर, जिसमें सबसे पहली कंडीशन थी कि जो आपका पीरियड है, जिस पीरियड के लिए आप रिन्यू कर रहे हो, वो पीरियड आपके करंट पीरियड से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड द डिपॉजिट इज रिन्यूड फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन द बैलेंस / अनरन पीरियड ऑफ द ओरिजिनल डिपॉजिट। तो मेरी ओरिजिनल जो फिक्स डिपॉजिट थी वो मैच्योर हो रही थी 27 मार्च 2030 को, उसको मैंने एक दिन आगे बढ़ा के 28 मार्च 2030 कर दिया, ताकि मेरे पास ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो जाए। सेकंड कह रहे हैं वेल प्रीमेच्योरली क्लोजिंग अ डिपॉजिट फॉर द पर्पस इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द ब्रोकन पीरियड एज फॉलोज। यानी कि जो हमारा 6 महीने का पीरियड है उस पर कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसकी क्लैरिटी भी बैंक ने दे रखी थी, जहां पे बैंक ने कहा कि इट विल बी फॉर द रेट एप्लीकेबल टू द पीरियड फॉर विच द डिपॉजिट रिमेन विद द बैंक। तो बैंक के पास हमारा 6 महीने के लिए पैसा रहा था तो वो रेट एप्लीकेबल होगा, और या फिर कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट विच एवर इज लोअर। कॉन्ट्रैक्टेड रेट क्या था? 5.35% था, यानी कि 4.35% जो कि 6 महीने के लिए एप्लीकेबल है और 5.35% इन दोनों में से जो भी कम होगा, ऑफकोर्स 4.35% कम है तो वो रेट हमारा एप्लीकेबल होना चाहिए था। यहाँ पे कहीं पे भी बैंक ने पेनल्टी की बात नहीं करी थी, यानी कि पेनल इंटरेस्ट तो उसने कहा ही नहीं कि प्रीमेच्योर विड्रॉल के केस के अंदर हमारा लगेगा। तो मैं काफ़ी रिलीफ था कि हाँ, पेनल इंटरेस्ट हमारा नहीं लगा है, ये हमें पॉलिसी से पता लग गया है, और इंटरेस्ट हमारा 4.35% लगना था। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली में, क्या हुआ कि हमें 4.35% का इंटरेस्ट रेट की जगह पे 5.35% का इंटरेस्ट लग के 20,000 पे कैसे आए? एक्चुअली क्या हुआ था कि बैंक के स्टाफ ने रिन्यू तो कर दी थी फिक्स डिपॉजिट 20,000 रुपीज के लिए, लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट आया था प्रीवियस क्वार्टर का वो आया था 161 रुपीज का। और ये 161 का इंटरेस्ट रेट कैसे आया था कि 5.35% के कॉन्ट्रैक्टेड रेट के हिसाब से इंटरेस्ट जो बनता है एक क्वार्टर का वो बनता है 268 रुपीज, और 4.35% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टेड रेट बनता है 218 रुपीज। यानी कि दो क्वार्टर का अगर मैं कैलकुलेट करूं 268 प्लस 268, और उसमें से अगर एक क्वार्टर का मैं माइनस करूं 208 प्लस 218, तो मेरे पास जो डिफरेंस आता है वो आता है 100 रुपीज का। यानी कि मेरे प्रिंसिपल में से 100 रुपीज मेरे कम हो जाने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या, वो
₹100 मेरे प्रिंसिपल में से कम नहीं हुए, वो मेरा जो इंटरेस्ट क्रेडिट होना था, क्योंकि अभी तक इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं हुआ था, जस्ट इन निक ऑफ टाइम मैंने इसको रिन्यू करवाया था, तो मेरे इंटरेस्ट में से ये 268 में से ₹100 कट गए, ₹168 क्रेडिट होने चाहिए थे, ₹161। अगेन एक आधे दिन का फर्क है, इसके कारण ऐसा हुआ। तो इस कारण से बैंक का सॉफ्टवेयर जो कि काफी स्मार्ट है, उसने क्या किया, उसने ये ₹100 मेरे यहां से काटने के बजाय, मैं आपको दिखाता हूं, 5.35% में से पेनल्टी नहीं लगनी थी, 4.35% का हमारा लगना था रेट। यहां पे उसने ये ₹20,000 की मुझे रिन्यू कर दिया, जो कि हमारे डिफरेंस आ रहा था यहाँ का, यानी कि उसने ₹161 यहाँ पे दे दिए, ₹20,000 का रिन्यूअल कर दिया, और आगे कहा कि बाकी का जो इंटरेस्ट आएगा वो आपको ₹20,000 के हिसाब से आएगा, एज अपोज टू ₹298 का, जो कि आपके इस अमाउंट के ऊपर आता। यानी कि इट वॉज अ वेरी वेरी गुड सिचुएशन, विन विन सिचुएशन थी जो कि उन्होंने मेरे लिए क्रिएट करी। और इससे ये भी वेरीफाई हो गया कि मेरा एक्सेल कैलकुलेटर बिल्कुल सही काम कर रहा है, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ। कुछ और टिप्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला है कि अगर बैंक में जाके पूछिए कि क्या उनके पास फिनेकल सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, अगर हाँ तो उनको बोलिए HDEP मोड यूज करें, और आपको बताएं कि जो आपका रिड्यूस टेनर है उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। और अगर वो फिनेकल यूज नहीं कर रहे, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे, तब भी उनके पास ये पॉसिबिलिटी है, उनके पास ये फंक्शनैलिटी है, जब वो बता सकते हैं कि आपका क्या इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा। क्योंकि मैंने HDFC बैंक के केस में अपनी FDs को क्लोज करने से पहले उनसे शीट ली थी कि मुझे बताओ मेरा कितना इंटरेस्ट बन रहा है। टिप नंबर 2 है कि अगर आप बैंक में जाते हैं और उनसे पूछते हैं, अगेन फिनेकल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो HTDEXT कमांड को यूज करना है, HTDEXT मॉड्यूल को यूज करना है, HTDREN को यूज नहीं करना है। ये चीज को आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, काफी सारे बैंक के स्टाफ को भी नहीं पता है, क्योंकि अगेन वो काफी सारी ट्रेनिंग्स के थ्रू जाते रहते हैं। तो पुराने बैंक स्टाफ को आप पूछिए, अब नए बैंक स्टाफ से अगर पूछेंगे तो काफी पॉसिबिलिटी उनको ये सब चीजें नहीं पता होगी, जैसा आप देख सकते हैं मैंने शुरू में भी वीडियो के बताया था। हर बैंक की पेनल्टी लगाने की कंडीशंस अलग अलग रहती है। प्रीमेच्योर विड्रॉल के केस में कुछ बैंक्स जो हैं वो 0.5% का पेनल्टी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कुछ बैंक 1% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कुछ बैंक चार्ज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल SBI की बात करते हैं तो वहां पे अगर आप 5 लाख रुपए से कम का आपका फिक्स डिपॉजिट है तो आपको 0.5% की पेनल्टी लगेगी, और 5 लाख से ऊपर के केस में 1% की पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर हम ICICI की बैंक की बात करते हैं तो वहां पे आपको पेनल्टी लगती है डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट कितना है और ड्यूरेशन कितनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 2 करोड़ से कम अमाउंट है और 1 साल से कम की ड्यूरेशन है तो आपको 0.5% की पेनल्टी लगती है, और बाकी केसेस के अंदर आपकी 1% की पेनल्टी लगती है। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है देखना कि क्या आपका फिक्स डिपॉजिट कॉलेबल है, नॉन कॉलेबल है। यानी कि अगर आपका फिक्स डिपॉजिट नॉन कॉलेबल है तो आप उसको डिपॉजिट करा ही नहीं सकते, प्रीमेच्योर विड्रॉल करा ही नहीं सकते, और उस केस में पेनल्टी की बात आती नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में बैंक एक्सेप्शनल कंडीशन लगा के 2% के इंटरेस्ट के ऊपर उनको भी अलाउड कर देते हैं। आपके बैंक की क्या पेनल्टी कंडीशन है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपने मेरा फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर यूज किया है और उससे आपने कितने पैसे बचाए वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।